राज्यसभा में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की पिच को तैयार किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सरकार के लिए किए गए कामों को गिन गिन कर बताया है। उन्होंने बता दिया है कि सरकार आने वाले चुनावों में अपने काम के जरिए ही जनता तक पहुंचेगी। पीएम ने सदन से कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों? विपक्ष के हर आरोप पर प्रधानमंत्री गर्जे। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ। 4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस के हर हमले पर आज राज्यसभा में पीएम मोदी बरसे। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। विपक्ष शोर करता रहा। आदरणीय सभापति जी, प्रधानमंत्री बोलते रहे। कोई भी जब सरकार में आता है परिवारवाद को लेकर तंज कसा तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है। जनता का कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। ये 2024 के शंखनाद का पहला ट्रेलर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे को संसद से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने का मूड बना चुका है, जहां सरकार के खिलाफ वो अडानी के हथियार को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मान रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? वह वही नहीं था जिसका जवाब संपूर्ण विपक्ष चाहता था। 10 लाख करोड़ रुपए का जो ये घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जो शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें प्रधानमंत्री के ऊँट सेले हुए थे। अडानी के डर के मारे कांप रहे थे, अडानी का नाम नहीं ले रहे थे। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल मुरझा रहा है, उसके ऊपर झाड़ू चलेगी। वही भाषण हमने देखा जो रंगहीन, गंधहीन, अर्थविहीन, सत्य से पड़े। ये भाषण प्रधानमंत्री जी के पद को भी शोभा नहीं देता। आपके फॉरेन अडानी पर विपक्ष के आरोपों और पहले राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा हटाया गया, तो वहीं दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को भी संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई। वो सभी रूल्स देखकर करना पड़ता है। हमने भी उसकी छानबीन की है, कौन सा एक्सपेंस वो नहीं कर सकते और रूल्स के तहत किस चीज को, किस शब्द को हटा नहीं सकते, उसका विस्तार से मैं 3 पेज में उनको रिप्लाई दिया हूं। वो देखने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाए। हंगामे के बीच विपक्ष अडानी मामले में जांच पर अड़ा हुआ है, वहीं संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। और यहाँ देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बैरिकेड पर एक
द्वंद्व चल रहा था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस बस में इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से लेके संसद मार्ग थाने ले जाया जाएगा। नोटों से, ये देखिए नोटों का बक्सा, ये यहाँ पर पुलिस ने नोटों का वो बक्सा था जिस पर गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, इनको सीज कर लिया पुलिस ने। अब इन सबको जो है थाने ले जाया जाएगा और तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इनको हिरासत में ले लिया गया है। संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले पर विरोधी और खासकर कांग्रेस हमलावर है। बहरहाल अडानी का मुद्दा कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और सरकार 2024 को ध्यान में रखते हुए हर मुद्दे को चुनावी मैदान में लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री की मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले पीएम की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए एमए की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग की थी। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इसी मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। भारत की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। मतलब ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अभी से ही शंखनाद हो गया है। गौतम अडानी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम पहले ही जारी है। इसी बीच पीएम मोदी की पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री का मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। दरअसल आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी को एक पत्र लिखा था। केजरीवाल ने अपने पत्र के जरिए कहा था, इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। इसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने गुजरात यूनिवर्सिटी को मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की कॉपी केजरीवाल को सौंपने को कहा था, लेकिन सीआईसी के इसी आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई थी, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल के वकील पर्सी कवीना की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीएम मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है। आरटीआई के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को प्रति देने की कोई बाध्यता नहीं है। विश्वविद्यालयों को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब कोई जनहित का सवाल ना हो। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री का ये विवाद कोई नया नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले सीआईसी को पत्र लिखकर पीएम मोदी की डिग्रियां सार्वजनिक करने को कहा था। इसके बाद पीएम की डिग्री विवाद पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीएम की डिग्रियां दिखाई थी। इसमें बताया गया था कि पीएम मोदी ने डीयू से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है।
अब 7 साल बाद पीएम मोदी की डिग्रियों से जुड़ा विवाद एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को एक बार फिर भुनाने का प्रयास करे। अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अडानी ग्रुप पर छाए संकट के बीच दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है और इन कंपनियों का अडानी समूह में भारी भरकम निवेश है। इसमें वॉलमार्ट से लेकर मलेशिया के विल्मर ग्रुप तक कई बड़े कारोबारी घराने शामिल हैं। लेकिन अभी इन साझेदारों ने अडानी समूह पर इन मुश्किलों से उबरने का भरोसा जताया है। अडानी ग्रुप पर छाए संकट के बीच दुनिया भर की कई कंपनियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। ये वो कंपनियां हैं जिनका अडानी ग्रुप में निवेश है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन अमीरों का अडानी ग्रुप में निवेश है उनमें शामिल हैं मलेशिया के सबसे अमीर शख्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक टाइकून और दुनिया के 2 सबसे अमीर परिवार। अगर इन लोगों के अडानी ग्रुप में निवेश पर नजर डालें तो इन्होंने डेटा सेंटर सर्विसिंग, पैकेज्ड फूड, पोर्ट मैनेजमेंट तक में अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। हाल के वर्षों में अडानी ग्रुप की जोरदार तरक्की की वजह ये साझेदारियां भी रही हैं। इन पार्टनरशिप की बदौलत ही अडानी समूह टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप बना था। मलेशिया के सबसे अमीर शख्स और हांगकांग में रहने वाले रॉबर्ट कुक अडानी के सबसे पुराने पार्टनर्स में से एक हैं। उनकी कंपनी विल्मर इंटरनेशनल की अडानी विल्मर में आधी हिस्सेदारी है। फॉर्चून ब्रांड से तेल, चीनी और दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 6.7 अरब डॉलर है। इस कंपनी में विल्मर फूड एक्सपर्टीज देती है, जबकि अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स का काम संभालता है। हालांकि अडानी समूह के लिए राहत की बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद विल्मर ने कहा है कि वो अडानी ग्रुप के साथ खड़ा रहेगा। वहीं दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश है। वॉलमार्ट का मालिकाना हक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर वॉल्टन परिवार के पास है। 2021 में वॉलमार्ट की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अडानी लॉजिस्टिक्स के साथ करार किया था। अडानी ग्रुप मुंबई में एक डेटा सेंटर बना रहा है और इसका एक हिस्सा फ्लिपकार्ट को लीज पर दिया जाना है। इस पार्टनरशिप में 2500 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं वर्जीनिया की डेटा सेंटर सर्विसेज कंपनी एजकॉनेक्स ने भारत में 1 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता बनाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर बनाया था। एजकॉनेक्स ने भी कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोपों के बावजूद जॉइंट वेंचर पर कोई असर नहीं होगा। इसी तरह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी CMA CGM ने अडानी ग्रुप के साथ 2017 में 15 साल के लिए एक सौदा किया था। ये डील मुंद्रा पोर्ट पर एक टर्मिनल को चलाने के लिए थी। CMA CGM की ज्यादातर हिस्सेदारी फ्रांस के रुडोल्फ सेड और उनके परिवार के पास है। यानी अगर अडानी ग्रुप का नुकसान बढ़ा तो फिर ये मुश्किल अपनी जद में कई और बड़े कारोबारी घरानों को भी ले सकती है। आज तक ब्यूरो। गुजरात की डायमंड सिटी अब धीरे धीरे क्राइम सिटी बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं सूरत की, जहां बीते 24 घंटे में हत्या की 3 वारदातों को अंजाम दिया गया। हत्या की तीनों ही वारदातें शहर के वराछा, अमरोली और लिम्बायत इलाके में हुई हैं। पहली तस्वीर है वारछा इलाके की, जहां बीच सड़क पर कुछ लोग एक युवक पर अचानक ही हमला कर देते हैं। इस हमले में युवक की मौत हो जाती है। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमरोली थाना क्षेत्र की है, जहां पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। और तीसरी और आखिरी तस्वीर लिम्बायत की है, जहां खाने को लेकर विवाद होता है। कहासुनी के बाद एक शख्स की मौत हो जाती है क्योंकि उसे मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। सूरत शहरना वराछा पोलीस स्टेशનમાં ગઈકાલે રાત્રે ખુશાલ કોઠારી નામના વ્યક્તિની અન્ય 2 ઈસમોએ ચપ્પુના ઘા મારી ઈજા કરેલો અને તેને વધુ સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ। ત્યાં ઇમરજન્સી વોર્ડમાં સારવાર દરમિયાન મરણ જતાં વરાછા પોલીસ સ્ટેશને ખૂનનો ગુનો નોંધી અને આ ગુનાની તપાસ હાથ ધરેલ છે। આ ગુનામાં મરણ જનાર ખુશાલ કોઠારીને આરોપીઓએ પોતે એકાદ માસ અગાઉ મારામારીનો બનાવ બનેલો અને જેમાં હાલના આરોપી જેલમાં હોય
અને જેલમાંથી જામીન ઉપર છૂટેથી અંગત અદાવતનો બદલો લેવા માટે હુમલો કરી ઈજા કરી મોત નિપજાવેલાની હકીકત બહાર આવેલ છે।